हमने आपको बताया कि सशर्त जमानत मिली, तो सशर्त जमानत का मतलब है कि कुछ शर्तें जिनका पालन करना ही होगा, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। क्या कुछ वो शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, यानी मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक दफ्तर होता है सचिवालय, वहां नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त क्या है? किसी भी फाइल पर केजरीवाल साइन नहीं करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का जो ओहदा होता है उसमें तमाम जो कामकाज हैं वो सिग्नेचर के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर होता है मुख्यमंत्री का और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, फाइल्स आगे बढ़ती हैं, काम होता है, जनता से जुड़े मुद्दों पर साइन होता है, लेकिन यहां पर साइन नहीं कर पाएंगे। तीसरी शर्त क्या है? केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, यानी जो दिल्ली की आबकारी नीति का ये पूरा मामला था, शराब घोटाले का ये पूरा मामला था, इसको लेकर कोई भी बयान, कोई भी सफाई, कोई भी बात अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो ये उल्लंघन माना जाएगा उन शर्तों का। चौथी शर्त क्या है? 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जो कि भर दिया गया है, और उसके बाद वो पर्चा जो है पहुंच रहा है अब तिहाड़ जेल, जहां से उनको रिहा होना है। पांचवी शर्त क्या है? घोटाले से जुड़े किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। देखिए, इस मामले में कई लोग आरोपी हैं आम आदमी पार्टी में ही, और उन पर अलग अलग मुकदमे चले, उन्हें जेल रहना पड़ा, तो ऐसे में किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि केस को प्रभावित करने का मामला हो जाएगा, और इसीलिए कोर्ट ने यह क्लियर किया हुआ है। छठी और आखिरी शर्त क्या है? केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट का सहयोग करना होगा, यानी ट्रायल कोर्ट जब भी तलब करता है, जब भी सवाल पूछता है, तो उसको लेकर केजरीवाल को कॉर्डियल रहना होगा, मौजूद रहना होगा, और इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, लंबी दलीलों के बाद आखिरकार जमानत मिली है। उम्मीद यही थी कि जमानत मिल जाए, और इसको लेकर कोशिशें की गई। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अलग अलग दलीलें दी, जिसके जरिए आखिरकार आज राहत की खबर निकल कर आई आम आदमी पार्टी के लिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं जमानत मिलने के बाद। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है, उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। 177 दिन काफी लंबा वक्त होता है जो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ जेल में काटा है, और नेता, कार्यकर्ता, वकील तक उत्साहित हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब हियरिंग चल रही थी तो सांसें थामे जो तमाम नेता हैं वो उसे मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि आजकल जो हियरिंग्स होती हैं वो लाइव होती हैं, आप भी सुन सकते हैं, हम भी सुन सकते हैं, नेता भी सुन रहे थे। तस्वीर दिखा देते हैं आपको जल्दी से, चलिए ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये खबर मिलने के बाद की। उससे पहले देखिए कैसे लैपटॉप पर बैठकर लाइव हियरिंग देख रहे थे, सुन रहे थे आतिशी जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, और कैसे खुश होते हैं। देखिए, जैसे ही खबर मिलती है कि बेल ग्रांट कर दी गई है, खुशी से उत्साहित होकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गले लगाते हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल हो गया था। नेशनल पार्टी गुजरात चुनावों में जिस तरह से यहां उम्मीदवारी मिली उसके बाद बन गई है, लेकिन अब और जोर देना है, और जोर देने के लिए जब मुखिया आ जाए, क्योंकि मेन चेहरा तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, और उन्हें जब जमानत मिली तो उत्साह देखते ही बन रहा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव हियरिंग सुनते हुए, कैसे उत्साहित, कैसे एक तरह से उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी सिंह, आप देख पा रहे हैं, और दोनों ही बहुत मुख्य भूमिका में हैं सरकार में। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, हालांकि वो भी सबसे ज्यादा वक्त मनीष सिसोदिया ने ही जेल में बिताया है। जेल से निकले वो कुछ समय पहले, 500 से ज्यादा दिन उन्होंने बिताए, और आतिशी अभी शिक्षा मंत्री की यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं, तो वो भी यहाँ उत्साहित दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, राजनीतिक दांव-पेच खेल पाएंगे, रस्साकशी राजनीतिक कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना दस्तखत कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जब दफ्तर ही नहीं जा सकते तो फैसले कौन लेगा, ये सवाल बरकरार है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए आज का सूरज राहत की किरण लेकर आया। आसमान में छाए बादलों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर राहत की बारिश की। खुद सुनीता केजरीवाल हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए जश्न मनाती नजर आई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री आतिश सिंह को जिस खबर का इंतजार था, उसके आते ही दोनों की खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच गई। जी हां, 177 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से आजादी मिल गई है। केजरीवाल की जमानत की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली के सीएम ऑफिस से लेकर चंडीगढ़ दफ्तर तक ढोल ताशों के साथ जश्न शुरू हो गया। आज कह रहे ना जी, सत्य में जयते, तो जितना उत्साह है आम आदमी पार्टी के हर एक वॉलंटियर में, हर एक में बहुत ज्यादा उत्साह है। ये एक बड़ी जीत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। पार्टी नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मिठाई लेकर बाहर आई, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और 2 लाइनों में हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा समझा गई। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की शक्तियां छीन ली हैं। जमानत के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ना तो सचिवालय जा सकेंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे। शराब घोटाले की जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए भी केजरीवाल को सख्त हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, लेकिन सीएम की शक्तियों पर पहरा लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बाहर आना पार्टी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सीएम के तौर पर वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, जो राजधानी दिल्ली के लिए बुरी खबर है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की ईमानदारी के कितने भी कसीदे पढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत इस और इशारा है कि शराब घोटाले में कहीं ना कहीं केजरीवाल के हाथ भी मैले हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।